कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक समय था जब भारत में नारी पे बहुत अत्याचार हुआ था। बहुत सारे परिवार लड़कियां चाहते नहीं थे, अपने घर में फीमेल फीटिसाइड करते थे। वो चाहते नहीं थे कि उनके घर में एक लड़की पैदा हो। और आज 2023 है जब थल सेना, वायुसेना और नौसेना लड़कियों के लिए सीटें बढ़ाए जा रहा है, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहा है, क्योंकि भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने रियलाइज कर लिया है कि नारी शक्ति में बहुत दम है। नारी शक्ति को अगर भारतीय फौज में यूज कर लिया जाए तो दुश्मन क्या, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक फैसला फिर से लिया है। अब गर्ल्स कैन एंटर इंडियन नेवी थ्रू 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। जी हाँ, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जो भारतीय नौसेना के लिए लड़कों के लिए होती थी, अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी ये सीट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स 1993 में स्टार्ट हुई भारतीय नौसेना की प्रक्रिया, जहां पे फीमेल्स को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली थी। आज जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि अब बराबर की बात हो रही है, अब बराबर की बारी फीमेल्स को मिल रही है। भारतीय नौसेना साल में 2 बार 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म निकालता है, जिसमें 35 सीटें होती हैं। अब 35 सीटों में से 7 सीटें रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एक डायरेक्ट एंट्री है, एक ऐसी एंट्री है जिससे आप फौज में परमानेंट कमीशन के तहत टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व करते हैं। आप एक कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, आप फौज के खर्चे पे इंजीनियरिंग करते हैं एंड आपको जवाहरलाल नेहरू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री मिलती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एंट्री है 10+2 TS डायरेक्ट एंट्री, जिससे आप डायरेक्टली इंडियन नेवल एकेडमी जाते हैं। इसमें 3 एलिजिबिलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, उम्र 16.5 से 19.5 होना चाहिए। दूसरा, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश होना चाहिए। टोटल 70% PCM में होना चाहिए और इंग्लिश में 50%। और तीसरा और आखिर यह है कि जेई एग्जामिनेशन देना जरूरी है। अब जैसे ही जेई एग्जामिनेशन में बोलता हूं, वैसे ही मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं, साहब क्या रैंक चाहिए, क्या परसेंटेज चाहिए, क्या परसेंटाइल चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार नेवी 10+2 TS में जेई की जो CRL रैंक 9.5 लाख थी, तब तक उस रैंक तक सारे के सारे फीमेल्स को, सारे के सारे मेल्स को, फीमेल्स नहीं मेल्स को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। यानी कि सिर्फ जेई का एग्जामिनेशन अगर आप दे के आए हैं, PCM में 70% है, इंग्लिश में 50% है, तो आपका भारतीय नौसेना में डायरेक्ट एंट्री में फॉर्म शॉर्टलिस्ट होना पक्का है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स, कितनी बड़ी खुशखबरी है। इट्स इंडीड अ गुड न्यूज नाउ, बिकॉज 35 सीटों में से 20% आपके लिए रिजर्वेशन है। यानी कि आने वाले एजुकेशन ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच में 7 सीटें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे लगन के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ आप भारतीय नौसेना ज्वाइन कर सकते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं, बीटेक इंडियन नेवी के खर्चे पे कर सकते हैं एंड टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन है ये फीमेल्स के लिए। कितनी बड़ी खबर है। अगर आप एक फीमेल हैं, 10+2 पास हो गई हैं और 16.5 से 19.5 उम्र है PCM के साथ, तो आपको तुरंत SSB इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा। अब ये SSB इंटरव्यू क्या है? SSB इंटरव्यू फौज का एक सिलेक्शन प्रोसीजर के तहत इंटरव्यू है जो पर्सनालिटी टेस्ट पे बेस्ड है। 3 असेसर्स, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड GTO ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ये 3 ऑफिसर्स आपका पूरा का पूरा SSB इंटरव्यू लेते हैं और वो देखते हैं कि आपका मन, आपका स्पीच और आपके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। संस्कृत के 3 वर्ड्स मनसा, वाचा, कर्मणा पे डिपेंडेंट ये 5 दिन का इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, जो एनालाइज करता है कि आपके अंदर अधिकारी बनने के गुण, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स,
सन 2003 से शुरू से जब ये 10+2 TS एंट्री आई थी आर्मी में, नेवी में, तब से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 10+2 TS बैचेस के लिए डायरेक्ट SSB के बैचेस बनाता है। 10 बच्चों का ये बैच, पहले 10-10 बच्चों का बैच बनता है। पहले ये पूरा का पूरा SSB इंटरव्यू लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी लिया करते थे, जो कि खुद अकेडमी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने अकेडमी की स्थापना की थी, जो खुद एक NDA थे और एयरफोर्स में GTO ऑफिसर थे। उनके साथ 2021 में उनका डिमाइस हुआ कोरोना वायरस में। उसके बाद उनके NDA के मित्र कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो कि खुद आर्मी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट, अपने आप में एक ऊंची हस्ती होती है, वो एंड कर्नल सौमित्रो दत्त सर, जो कि फौज में आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड्स में GTO थे, ये दोनों ऑफिसर मिलके पूरी की पूरी SSB इंटरव्यू की क्लासेस लेते हैं। 14 दिन के इस कोर्स में वो बताते हैं कि कैसे आपको नेचुरली वहाँ पे परफॉर्म करना है, कैसे आपको वही दिखाना है जो आप हैं, कैसे आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, कैसे आपको दिखाना है कि आपके अंदर वो ज़ील है, वो आग है भारतीय नौसेना ज्वाइन करने की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत ही अच्छी खबर है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 7 सीटें ऑल इंडिया हैं फीमेल्स के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। मेल्स के लिए भी 35 सीटें थी, 35 में से 7 सीटें चली गई, तो 28 सीटें रह गई। तो भैया बहुत प्रिपरेशन के साथ, बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर मेहनत के साथ इंडियन नेवी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई करिए। अगर आप में भी जुनून है, अगर आप में भी पागलपन है भारतीय नौसेना का, तो आइए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के SSB बैचेस ज्वाइन करिए। मैं ऑफलाइन के फेवर में ज़्यादा इसलिए रहता हूँ क्योंकि SSB जैसी चीज़ एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू है, इसमें कोई रटाया आंसर नहीं चल सकता। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स खुद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद आइए और SSB इंटरव्यूज के लिए अपने आप को एनरोल करिए। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।